हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग गगन प्रताप सर की जो बुक है 8000 प्लस मैथ की, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम का ये फोर्थ वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। वीडियो को लास्ट जो देखेगा, वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, जब किसी संख्या को 3, 4, 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाए, मतलब डिवाइड किया जाए, तो शेषफल कितना आएगा। तो देखो ध्यान देना, अगर मैं किसी को 3 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर मुझे संख्या निकालनी है तो मैं संख्या कैसे निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये ट्रिक क्या यूज करते हैं, इस ट्रिक की सहायता से आप संख्या निकाल सकते हो जब भी ऐसा सवाल आए। तो आप क्या करो, देखो इसमें अगर मैं इसका अंतर देखूँ तो 1 आएगा, इसका अंतर 1 आएगा, लेकिन इसका अंतर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये ट्रिक वहीं चलती है जहाँ पे अंतर सेम नहीं होता। तो जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो प्लस करोगे, और जब आप ऐसे तिरछा जाओगे तो इंटू कर दोगे, है ना। तो यह प्लस, ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस। तो 7, 5, 12, 12 चौके 48, 48 3 51, 51 3 153, और 153 में 2 जोड़ दोगे तो 155। तो 155 क्या आ गई, संख्या आ गई। अब कह रहा है यदि मैं इसको 84 से डिवाइड करूँ, किससे डिवाइड करूँ, 84। तो 84 कम 84 कितना बच जाएगा, 5 में 4 गया 1, 15 में से 8 गया 7, 71 बच जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 है, वो छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिससे 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे और वो 11 से विभाज्य हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैं कर चुका हूँ। तो क्या करना है, 15, 18 और 36, तो इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 9। तो मुझे क्या करना है, पहले इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, क्योंकि 180 15 से डिवाइड होता है, 180 18 से डिवाइड होता है, 180 36 से डिवाइड होता है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 180 आ गया। अब देखो अगर ये लैंग्वेज ना लिखी होती कि 11 से डिवाइड है तो मैं डायरेक्ट रिमाइंडर जोड़ देता, लेकिन ये लाइन लिखी है कि ये 11 से डिवाइड, इसका मतलब मुझे अब डायरेक्ट नहीं जोड़ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे के लगाना है, +9 करना है, और फिर इसको 11 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि 180 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 110 के बाद चला जाएगा, 70 के बचा, 70 के को जब 11 से डिवाइड करोगे तो 66 के, और फिर क्या बच जाएगा, 4 के +9। तो सिर्फ हमें इस पे अटैक करना है कि इतना तो डिवाइड हो ही जाएगा। अब मुझे यहाँ पे 4k+1, मतलब के की वैल्यू मैं अगर 0 रख दूँ तो क्या आएगा, 9, और 9 11 से डिवाइड नहीं होगा। के की वैल्यू क्या रख दूँ, 1, तो 1 रख दूंगा तो 4 और 9 13, ये भी नहीं होगा। के की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो 4 दूनी 8 और 9 17 नहीं होगा। के की वैल्यू 3 रख दूँ तो 4 3 12 और 9 21 नहीं होगा। के की वैल्यू यदि मैं 4 रख दूँ 16 और 9 25 नहीं होगा। के की वैल्यू यदि मैं 5 रख दूँ तो 20, 4 5 20 और 9 नहीं होगा। के की वैल्यू यदि मैं 6 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 24 और 9 33। तो यहाँ पे 33 डिवाइड हो जाएगा, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब मुझे क्या करना है कि संख्या निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 180k+9, इसमें के की मान कितना रखना है, 6 रखना है। तो रख देते हैं, तो 180k, के की वैल्यू 6 रख देते हैं, +9। तो 18 छक्के 108 और 0 है, और +9, तो जब जोड़ोगे तो क्या जाएगा, 1089। तो ये संख्या आ गई। ठीक, तो कह रहा संख्या आ गई, तो कह रहा उसके अंकों का योग बताइए। तो इसके अंकों का योग अगर निकालेंगे तो 8 और 1 9, 9 9 18, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आए समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 है, कह रहा 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाजित। तो जो 5 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो, मतलब इनका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम लोगे तो 120, 120 हो जाएगा, क्योंकि 120 5 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। लेकिन हमें 120 तो एलसीएम आया, लेकिन मुझे रेंज दी गई है 300 और 700 के बीच में। तो 120 के बाद क्या आएगा, 240, अब ये भी कम है, 360 ये रेंज में है। तो एक संख्या हो गई 360, एक हो 480 ये भी रेंज में, एक हो जाएगा 600 ये भी रेंज में। अब 600 के बाद जाओगे 720, ये रेंज से बाहर हो गई, है ना। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, एक 360, 480 और 600। तो 3 संख्या बनेगी, मतलब ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 154। करेक्ट 9 अंकों की संख्या है जो कि 88 से विभाज्य है। y के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान बताइए। देखो ऐसे सवाल मैं बहुत करा चुका हूँ। तो पहले संख्या लिखो 43x 1145y2। तो ये 9 अंकों की संख्या है और किससे डिवाइड है? 88 से डिवाइड है। तो खुद बताओ, अगर ये 88 से डिवाइड है इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ये 8 से डिवाइड है। 8 से डिवाइड पहले चेक कर लेते हैं ना। तो 8 से डिवाइड करने के लिए हम लोग को आखिरी के 3 अंक चेक करने होते हैं, मतलब आखिरी के 3 अंक मतलब 5y2। तो ये 8 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो आपको पता है 480 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है। 480 में अब क्या करते हैं, अगर मैं 32 जोड़ दूँ क्योंकि आखिरी का अंक चाहिए मुझे, तो हो जाएगा 512। तो 512 एक हो जाएगा, 552 भी हो जाएगा और 592 भी हो जाएगा। इसका मतलब y की यहाँ 3 पॉसिबिलिटी आ गई। y की पहली पॉसिबिलिटी है 1, फिर है 5 और फिर है 9। तो 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब आपको क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। 11 से डिवाइड, तो 11 से डिवाइड करने का योग क्या होता है, रूल क्या होता है? 11 से डिवाइड करने का योग क्या होता है कि अल्टरनेट देखते हैं, अल्टरनेट देखते हैं, उसका अंतर देखते हैं। अगर अंतर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 4 + x 4x और एक और जोड़ दोगे तो 5 और 5 5 10 और 10 2 12। तो क्या हो जाएगा 12 + x। अब 3 और 1 4, 4 4 8, 8 + y, यहाँ आ जाएगा 8 + y। तो आप सॉल्व कर लो, है ना। तो यहाँ पे 12 + x - 8 - y, तो 12 में 8 गया तो 4 + x - y। अब यहाँ पे देखो 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? 3, क्योंकि y की कितनी वैल्यू? 3 वैल्यू। तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी। अगर y की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो देखो क्या होगा, 4 + x - 1, तो ये हो जाएगा 3 + x। अगर मैं y की वैल्यू 5 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 4 + x - 5, तो जाएगा -1 + x। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूँ, y की वैल्यू 9 रख दूँ, क्या रख दूँ 9, तो 4 + x - 9 करोगे तो x - 5 हो जाएगा, x - 5। ठीक, अब देखो क्या करना है। अब मैंने कहा था इसको या तो 0 बना दो या तो 11 बना दो। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर मैं इसको 0 बनाऊँ तो मुझे x की वैल्यू -3 लेनी पड़ेगी, तो जो क्या संभव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 11 बना दूंगा। तो 11 बनाने के लिए x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 8। यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 8। ठीक, y के सबसे छोटे मान के लिए। ठीक, तो y का सबसे छोटा मान 1 ही है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे, अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हमें लेना 3x - 2y क्या होगा, तो 3x की वैल्यू कितनी है, 8 - 2y की वैल्यू कितनी है, तो 24 - 2 = 22। तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो सवाल में ज़्यादा वो था नहीं, कंसेप्ट आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 है, कह रहा 8 अंकों की संख्या है जो कि 72 से डिवाइड है। तो y के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है, 8 अंकों की संख्या है तो 3 4 2 x 1 8 y 6। तो ये किससे डिवाइड है, 72 से डिवाइड है। 72 से डिवाइड है, इसका मतलब 72 क्या होता है, वो 9 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। तो पहले इसको चेक कर लो, 8 से डिवाइड करने का रूल है ना। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आखिरी के 3 अंक देखते हैं। आखिरी के 3 अंक क्या, 8 y 6, ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आपको ये पता है कि 800 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है। उसके बाद आपको 6 भी चाहिए, है ना, 6 भी चाहिए। तो एक 16, 816 भी हो जाएगा, फिर 856 भी हो जाएगा, फिर 896 भी हो जाएगा। यहाँ पे 3 संख्याएं बन सकती है पॉसिबिलिटी, मतलब y की यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। y की पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1, फिर 5 और फिर 9 हो जाएगी। अब इसको देखो 9 से भी डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ दो। 3 4 7, 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, तो 6। तो क्या बच गया, 6 + x + y। अब y की देखो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी बनेंगी। एक y का मान, अगर तुम y के यहाँ बोला y के सबसे बड़े मान के लिए, तो सबसे बड़े मान मतलब 9 के लिए। तो खुद बताओ, अगर y की वैल्यू में 9 ले लूँ, है ना, यहाँ सबसे बड़ा मान ले ले तो 9, तो क्या हो जाएगा 6 + x + 9, तो कितना हो जाएगा 15 + x। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तभी तो 18 बनेगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो y के सबसे बड़े मान के लिए x का मान क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा।
आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर जाएगा 9, x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और 9 36, और 36 का मतलब होता है 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है 9 अंकों की संख्या है जो कि 72 से डिवाइड है, तो y के सबसे अधिकतम। बिल्कुल सेम सवाल है, होमवर्क है आपका, बिल्कुल 155 जैसा है। तो ये सवाल आपको सेम सवाल है, बिल्कुल आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है 11 अंकों की संख्या है जो कि 72 से विभाज्य। कह रहा है x के न्यूनतम मान के लिए इसका मान क्या होगा, x के न्यूनतम मान के लिए इसका मान क्या होगा। तो चलो बता दे रहे हैं, ठीक है। 11 अंकों की संख्या, तो पहले लिख लेते हैं 5y 5 8 8 8 4 0 6 x 6। तो ये 11 अंकों की संख्या है जो कि किससे डिवाइड है, 72 से डिवाइड है। अगर ये 72 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो पहले इसको चेक कर लो 8 से डिवाइड करने का रूल। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक क्या है, 6x6, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब आपको पता है कि देखो आपको पता है कि 600 जो होता है 600 वो 8 से डिवाइड होता है ना। 600 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, है ना। फिर 616 भी 8 से डिवाइड होगा, 656 भी 8 से डिवाइड होगा, और 696 भी 8 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो y की कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, यहाँ से देखो यहाँ पे x की कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, x की 3 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 9। तो कह रहा है x के न्यूनतम मान के लिए, x के न्यूनतम, x का न्यूनतम मान क्या है, 1 है। अब इसको 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है। तो देखो 5 5 10 और 10 8 18 ख़त्म, ठीक। 8 8 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 6 32, तो हो जाएगा 32 प्लस x प्लस वाई। तो ये आया। अब ये 9 से डिवाइड करना है, तो अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, x के न्यूनतम मान के लिए इसका मान बताएं, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर ये 32 है और इसको 9 से डिवाइड करना है तो 36 ही होता है 32 के आसपास, तो ये 4 हो सकता है, फिर उसके बाद ये 13 हो सकता है। तो यहाँ पे पता चल गया कि x प्लस वाई के 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक 4 भी हो सकता है और एक 13 भी हो सकता है। लेकिन बोल क्या रहा है, कह रहा है x के न्यूनतम मान के लिए, x के न्यूनतम मान के लिए अगर मैं न्यूनतम मान के देखूँ तो अगर x प्लस वाई का मान 13 हुआ और y का मान 1 लेना है, तो x का मान 1 लेना है क्योंकि x का मान न्यूनतम लेना है, तो y 12 लेना पड़ेगा जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 4। यहाँ पे x 1 है तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 9 गुणे x की वैल्यू 1 है माइनस 2 गुणे y की वैल्यू कितनी है, 3, तो हो जाएगा 9 माइनस 6 करोगे तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। 158 है, कह रहा 10 अंकों की संख्या है जो कि 72 से विभाज्य है, x के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान बताइए ना। 10 अंकों की संख्या है जो कि 72 से डिवाइड है। चलो देखते हैं सवाल को ध्यान से। 158, तो पहले संख्या लिख लेते हैं 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y। तो ये 10 अंकों की संख्या है जो कि किससे डिवाइड है, 72 से डिवाइड है। अगर ये 72 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं ये 8 से डिवाइड है कि नहीं ना। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक क्या, 3 1 y और ये 8। तो आपको पता है 320 जो होता है ना वो 8 से डिवाइड होता है। तो अगर मैं इसके जस्ट पीछे जाऊँ तो 312 मिलेगा, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, है ना, y की वैल्यू 2 हो गई, है ना। अब यहाँ पे ये 9 से भी डिवाइड है, किससे डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, ठीक। तो 9 से डिवाइड है तो क्या करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी जोड़ दो। 4 6 10, 10 7 17, 17 8 25, 25 और 9 34, 34 और 5 39, 34 और 5 39, 39 3 42, 42 1 43, तो 43 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना, आ रहा समझे, ठीक। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकली, तो y की वैल्यू निकली यहाँ पे केवल 2, तो हो जाएगा यहाँ पे 43 प्लस एक्स प्लस 2, मतलब हो जाएगा 45 प्लस एक्स। अब देखो ये अगर ये 9 से डिवाइड है तो x की 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, क्यों,
तो अगर 0 रख दें तो भी 45 बन जाएगा, और 45 9 से डिवाइड होता है। और अगर मैं 9 रख दूं तो भी 54 बन जाएगा, 54 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो कह रहा है एक्स के सबसे बड़े मान के लिए, मतलब एक्स की वैल्यू तो 9 हो गई फिक्स, और वाई की वैल्यू कितनी है 2 है। अब इसके लिए निकाल लो, तो 2 गुणे 9 प्लस 5 गुणे 2 तो हो जाएगा 18 प्लस 10 तो हो जाएगा 28। तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 है, ठीक। कह रहा 10 अंकों की संख्या जो कि 72 से डिवाइड है, तो कह रहा है एक्स के अधिकतम मान के लिए 2x माइनस वाई क्या होगा। तो देख लो 159 देखते हैं, सेम सवाल है। तो पहले संख्या लिख लो 75y 97405x2। तो ये 10 अंकों की संख्या है, ये किससे डिवाइड है 72 से डिवाइड है। अगर ये 72 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा, है ना। और सबसे पहले किसको चेक करेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे 8 से। किससे चेक करेंगे 8 से। 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है, तो आखिरी के 3 अंक देखते हैं, मतलब 5x2 और ये 8, ठीक। तो आपको पता है 480 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है, उसके बाद 512, फिर 552 और फिर 592। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, है ना। तो x की कितनी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी 3, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 9। बिल्कुल ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। कह रहा है x के अधिकतम मान के लिए, तो अधिकतम मान क्या हो सकता है 9 हो सकता है। अब इसको 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड करने का रूल क्या था, सभी जोड़ दो, 7 5 12, 12 और 9 खाद दो, 12 7 19, 19 4 23, 23 5 28, 28 2 30, तो 30 प्लस एक्स प्लस वाई। अब y की वैल्यू तुम्हें मैक्सिमम, x की वैल्यू तुम्हें मैक्सिमम लेनी है। x की वैल्यू मैक्सिमम क्या होना हो सकती है, तो 30 प्लस 9 प्लस वाई, तो 39 प्लस वाई। अब देखो y की मैं क्या ले लूँ कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप कह लो 6 ले लो, क्योंकि 39 प्लस 6 45 होता है, तो y की वैल्यू 6 ले लो। यहाँ पे देखो y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। अब रख दो, तो 2 इंटू एक्स कितना है 9 माइनस वाई कितना है 6, 18 माइनस 6 करोगे कितना आ जाएगा 12, 12 मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आए समझ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 है, कह रहा है 10 अंकों की संख्या है जो कि 88 से विभाज्य। तो कह रहा है एक्स प्लस वाई का मान बताइए। देखिए यही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो कब से ये सवाल रिपीट हो रहा है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले संख्या लिखो 1 2 2 0 x 5 5 8 y2। तो ये 10 अंकों की संख्या किससे डिवाइड है 88 से डिवाइड है। अगर ये 88 से डिवाइड है तो भैया ये 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं 8 से, पहले किसको चेक कर लेते हैं 8 से, ठीक। 8 से डिवाइड करने का रूल चेक कर लेते हैं। चलो भैया 8 से डिवाइड, तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है, आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक क्या है 8y2, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको पता है 800 जो होता है वो भी 8 से डिवाइड होता है, 832 भी 8 से डिवाइड होता है, 872 भी 8 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, तो y की 2 पॉसिबिलिटी आ गई, एक 3 और एक 7, एक 3 है और एक 7 है। y की कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, y की 2 पॉसिबिलिटी बन गई, एक 3 और एक 7, ठीक। कह रहा एक्स प्लस वाई का मान बताइए, एक्स प्लस वाई का। अब इसको देखो, अब ये 11 से भी डिवाइड है, 11 से डिवाइड करने का रूल तो आपको पता है, अल्टरनेट का सम देखना है। तो 1 और 2 3, 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स, और फिर 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस वाई, तो हो जाएगा 8 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देख लो 2 प्लस 0 2, 2 5 7, 7 8 15, 15 2 17, तो 17, तो इसको क्या कर सकते हैं 17 कर सकते हैं। अब देखो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 11 से डिवाइड करने का रूल होता है ना, कि अल्टरनेट का अंतर देखते हैं। अगर वो 0 आ रहा है तो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 आ रहा है तो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 9 बनाना पड़ेगा, ये 9 बनाना पड़ेगा। अब मुझे इसको 11 बनाना है, अगर मुझे इसका अंतर 11 बनाना है तो इसको मुझे 28 बनाना पड़ेगा। इसको 28 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 28 बनाने के लिए मुझे ये वैल्यू 20 बनानी पड़ेगी, और 20 बनाने के लिए मुझे एक अंक 10 से ऊपर लेना पड़ेगा, मतलब ये असंभव हो जाएगा। तो x प्लस वाई 9 हो सकता है, क्या हो सकता है 9, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 160 हो गया था 161। क्वेश्चन नंबर 161 है, कह रहा 10 अंकों की संख्या है 88 से विभाज्य है। तो कह रहा है 5x प्लस 5y का मान बताइए, ठीक। तो पहले संख्या लिख लो,
6220 x 558y2। देखो सवाल वही है ना, सवाल वही है, बस थोड़ा सा देखो यहाँ 6 लग गया, यहाँ 1 था, यहाँ पे 6 हो गया ना, सेम सवाल है। और किससे डिवाइड है? 88 से डिवाइड है। तो ये आप बिल्कुल सेम सवाल है, आप होमवर्क है, आप इसको कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 पे आते हैं। किस पे? 162। क्वेश्चन नंबर 162 है, बिल्कुल सेम सवाल है, ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 163, ठीक। कह रहा 8 अंकों की संख्या है जो कि 88 से विभाज्य है, तो कह रहा है इसका मान बताइए। चलो भाई देख लेते हैं। तो 8 अंकों की संख्या है, तो 30x 558y2। तो 8 अंकों की संख्या किससे डिवाइड है? 88 से। अगर ये 88 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगा, तो 11 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो पहले चेक कर लेते हैं 8 से। 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है? आखिरी के 3 अंक। तो आखिरी के 3 अंक चेक करना है, आखिरी के 3 अंक चेक करना है। तो आखिरी के 3 अंक क्या? 8y2, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको पता है 8 से डिवाइड होता है, फिर उसके बाद 832, फिर 872। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे y की 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक 3 भी है और एक 7 भी है, एक 3 भी है और एक 7। ठीक, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 11 से चेक करना है। किससे? 11 से। तो 11 से चेक करने का रूल क्या है? 3x 3 और फिर 5 8 और 8 प्लस वाई, तो हो जाएगा 8 प्लस वाई। अब 0 से चेक कर लो, 0 प्लस 5 5 5 8 5 8 13 5 8 0 प्लस 5 13 और 13 2 15, तो 15 हो जाएगा -5। अब देखो क्या हो सकता है, अब इसको देखो अल्टरनेट का अंतर है तो 0 होगा, या तो 11 का कोई मल्टीपल होगा। अब देखो इसको 0 बनाने के लिए मुझे ये क्या बनाना पड़ेगा? ये बनाना पड़ेगा 7। और अगर मुझे इसको, एक तो ये 7 बन सकता है ना, और फिर या एक इसको 18 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 18 बना सकते हो। 18 कब बनाओगे? जब दोनों 9 ले लेंगे। ठीक, तो अब आप क्या कर सकते हो इसमें, ठीक। तो अगर मैं x माइनस वाई का मान निकालना, ठीक, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है इसमें, यहाँ पे y की 2 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे x प्लस वाई जब लोगे ना, तो x प्लस वाई की भी 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। अगर मैंने y की वैल्यू 3 ले ली, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 7। तो अगर मैंने x की वैल्यू 3 ले ली, समझ में आया? अगर मैंने x की वैल्यू 3 ले ली, तो y की वैल्यू 3 ले ली, तो x की वैल्यू मुझे 8 लेनी पड़ेगी। अगर मैंने x की वैल्यू 7 ले ली, तो y की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी? 4 लेनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, ठीक। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने 3 ली, तो y की वैल्यू मैंने 3 ली, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू मैंने 7 ली, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब यहाँ रख सकते हैं। अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी रखूँ तो 6 कॉमन ले लूँ, है ना। यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 3, हो जाएगा 6 गुणे, हो जाएगा 5 और 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आया थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, बाकी सवाल में कोई दम नहीं था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154 हो गया। 164, क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। कर n एक पूर्णांक n दिया गया है, 6n प्लस 3 की होल स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? अब देखो 6n प्लस 3 का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूँ, तो ध्यान देना, अगर मैं इसको 9 से, अगर मैं कह रहा n एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब n की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ? 0। अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लूँ, क्या बचेगा? 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 से मैं 9 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 है, कह रहे 7 अंकों की संख्या है जो कि 72 से विभाजित, 72 से डिवाइड है। तो 7 अंकों की संख्या लिख लो, 5 4 x 2 9 y 6। ये 72 से डिवाइड है, तो खुद पता है आपको, अगर 72 से डिवाइड है इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो पहले 8 से डिवाइड करने का रूल चेक कर लो। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? आखिरी के 3 अंक, तो आखिरी के 3 अंक क्या है? 9 y 6, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको पता है 880 8 से डिवाइड होता है, उसके बाद 936, फिर 976। मतलब 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, मतलब y की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। अब ये 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है ना,
तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है, सभी को जोड़ दो, 5 4 9, 9 खत्म, ये भी 9 खत्म, 8, तो हो जाएगा 8 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, अगर y की वैल्यू मैंने 3 ले ली तो 8 प्लस एक्स प्लस 3 मतलब हो जाएगा 11 प्लस एक्स। तो 11 प्लस एक्स मतलब x की वैल्यू क्या ले लो, 0। अगर मैंने y की वैल्यू 7 ले ली तो 8 प्लस एक्स प्लस 7 है ना। अच्छा 9 से डिवाइड करना है ना, तो 9 से डिवाइड करने के लिए x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 7। क्या लेनी पड़ेगी, 7, तभी तो 11 और 7 18 हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 7। अब आगे देखते हैं, वो कह रहा है x का मान y से बड़ा है, तो x का मान y से बड़ा है, इसी में बड़ा हो सकता है, तो यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी इसमें भी देख सकते हैं 15 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3, तो x की वैल्यू यहाँ 3 लेनी पड़ेगी। तो खुद देख लो भैया x का मान y से कब बड़ा है, तो यही वाली पोजीशन सही है। यहाँ पे देखो 2, x की वैल्यू 7 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा 14 प्लस 9 23, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 बिल्कुल सेम सवाल है ना, तो ये आपका होमवर्क है। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 है, कह रहा है 7 अंकों की संख्या है जो कि 88 से विभाज्य है, तो कह रहा है एक्स प्लस वाई का मान बताइए। अब देखो 7 अंकों की संख्या पहले ये लिख लो, 7 8 x 1 y 6 8। अब ये किससे डिवाइड है, 88 से डिवाइड है। तो भैया अगर संख्या 88 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा। तो पहले चेक कर लो 8 से डिवाइड करने का रूल, तो 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक देखने, मतलब y 6 8 और ये 8 से डिवाइड करना है। तो आपको पता होगा 160 160 160 y से डिवाइड होता है कि नहीं, आपको हो गया हाँ, है ना। 160 y से डिवाइड होता है, 168 भी होता है, 168 भी होता है, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई। अब y की वैल्यू 3 भी सही होगी, 5 भी सही होगी, 7 भी सही होगी और 9 भी सही होगी, क्योंकि दहाई अंक पे अगर कोई नंबर आता है ना, और 8 से डिवाइड करने का रूल होता है, तो 2 2 कदम पे भी सब डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर ये 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो 3 पे भी करेगा, 5 पे भी करेगा, 7 भी करेगा, 9 पे भी करेगा। अब इसको 11 से डिवाइड करने का रूल देखते हैं। 11 से डिवाइड, तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि सभी को जोड़ दो अल्टरनेट का, 7 प्लस एक्स फिर वाई और फिर 8, तो 15 एक्स प्लस वाई, है ना। अब यहाँ देख लो 8 और 1 9, 9 6 15, तो 15 यहाँ घटा दो, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए, ये तो 0 आना चाहिए, ये तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो 0 तो दिया नहीं है, तो 11 का मल्टीपल दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका कोई यूज नहीं था यहाँ पे, आंसर जो था हमारा सिर्फ इसी से आ गया, समझ रहे हो। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 7 11 13 से डिवाइड है। अभी मैंने बताया था 7 11 और 13 से अगर कोई संख्या डिवाइड है तो इनका एलसीएम क्या होता है, 1001। तो 1001 में अगर 3 अंकों की संख्या को रिपीट गुणा करा दे तो वो रिपीट हो जाती है। तो बस आपको यही चेक करना है कि कौन सी संख्या रिपीट कर रही है ना। तो ध्यान से देखो कि कौन सी संख्या रिपीट कर रही थी, ये तो रिपीट कर ही नहीं रही है ना, ये भी नहीं कर रही है, तो यही एक संख्या है जो रिपीट कर रही है। अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ तो 0 15 0 15, देखो रिपीट कर रही है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 169 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 11 13 7 से डिवाइड है। बिल्कुल सेम सवाल है, तो देखो कौन सी संख्या रिपीट कर रही है, 624 624 ऑप्शन नंबर सेकंड, 624 646 नहीं है, 624 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 170 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब होता है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो भाई अगर कोई रूट में लिखा है, कोई नंबर रूट में लिखा है तो कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, है ना। बस कंडीशन है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए किसी का। ठीक, चलो 10 30 10 60, देखो भैया 10 30 का मान होता है 1/√3 और 10 60 का मान होता है √3, जाएगा एक आ जाएगा, और एक रेशनल होता है ना कि इरेशनल, तो ये तो गया। साइन 30 का मान होता है 1/2, ये भी गया। 10 45 भी नहीं होता, तो ये भी गया, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है। तो बच्चा कौन सा, cos 30 का मान होता है √3/, और ये इरेशनल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया।
चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 है, कर एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इस संख्या और इसके विक्रम का अंतर इस संख्या और इसके विक्रम के योगफल का 25% है। इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो बहुत ही आसान सवाल है। कर एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में, मान लो संख्या क्या है, एक्स है, इसका विक्रम क्या हो जाएगा 1/x, और इनका अंतर क्या हो जाएगा माइनस। जबकि इस संख्या और इसके विक्रम के योगफल का 25%, तो इस संख्या संख्या क्या है एक्स, इसका विक्रम क्या है 1/x, का योगफल क्या हो जाएगा 25। योगफल का 25% है, योगफल का 25। अगर ये मान लो 100 है तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो काटोगे तो 1 और ये काटोगे तो 4। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसमें लगाते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, देखो जब कंपोनेंट और डिविडेंडो कब लगाते हैं, जब सेम सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखो x 1/x है, यहाँ पे भी x 1/x, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या प्लस है। तो जब कंपोनेंट डिविडेंडो लगाओगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1/x, है ना। तो जब इसको जोड़ोगे तो x आएगा और जब घटाओगे तो 1/x आएगा। ऐसे जब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x²/1 और ये हो जाएगा 5/3। अब इसका यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर करूंगा तो x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 25/9। ठीक, अब कह रहे इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। ठीक, तो भाई इसका देखो, इसका इसका 4 घातांक क्या होगा, इसका 4 घातांक मतलब x⁴, और इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग होगा x²। इनका रेशियो निकाल लेते हैं। x⁴ क्या हो जाएगा 25/9 और इसका वर्ग क्या हो जाएगा 5/3। तो मैं क्या करूँगा, इसको देखो प्रॉपर रेशियो बनाऊंगा। प्रॉपर रेशियो बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15। अब काटोगे तो ये 5 आ जाएगा और काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका जो 4 पावर है इसके वर्ग से कितना प्रतिशत देगी, तो देखो ध्यान से देखो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है इसके वर्ग से। वर्ग मतलब 3 × 100, तो 2/3 क्या होता है 66.66%। और इसको क्या ले सकते हैं 66.7%। 66.7% मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है इसमें। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 है, क्वेश्चन नंबर 172 है, कह रहा 10 अंकों की संख्या है जो कि 24 से पूर्णतः विभाज्य है। कह रहा x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहा x + y का न्यूनतम मान बताइए। देखो 10 अंकों की संख्या है तो पहले लिख दो 2x 6 0 0 0 0 0 y 8। 10 अंकों की संख्या है जो कि किससे डिवाइड है 24 से डिवाइड है। अब ये 24 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 8 से। तो 8 से डिवाइड करने का पहले देख लेते हैं। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक। तो देखो ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 ले लूँ तो 8 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 ले लूँ तो भी डिवाइड हो जाएगा और 8 ले लूँ तो भी डिवाइड हो जाएगा, है। लेकिन आप कह रहे हो y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, y की वैल्यू क्या नहीं ले सकते 0 नहीं ले सकते। अब ये 3 से भी डिवाइड है तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या था, सभी जोड़ दो। 2 6 8, 8 8 16, तो 16x + y। अब y की यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटी है इसलिए हमने यहाँ 2 बना दिया। एक y की वैल्यू 4 ले सकते हैं तो 16 + x + 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 + x, है ना, 20 + x। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू यहाँ पे 4 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। अब अगर मैं यहाँ पे 8 ले लूँ, क्या ले लूँ 8, 16 + x + 8, तो ये हो जाएगा 24 + x। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 भी ले सकता हूँ, है ना, और यहाँ पे 3 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ, 9 भी ले सकता हूँ। कह रहा है x + y का न्यूनतम मान बताइए, x + y का न्यूनतम मान बताइए। तो ध्यान देना x + y का न्यूनतम मान बताना है। ठीक, तो अगर मैं y की वैल्यू 4 लेता हूँ
और जीरो नहीं ले सकता, तो एक्स की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। तो जानते हो 4 + 1 कितना होता है, 5। तो न्यूनतम मान 5 हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आए समझ में। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा किसी संख्या के वर्ग, कोई संख्या है उसका वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और उसके घन, उसका घन क्या होगा, एक्स क्यूब, का विक्रम का अनुपात। तो किसी संख्या के वर्ग और उसके घन के विक्रम का अनुपात इतना दिया है, कह रहा संख्या बताओ। तो देखो भैया, तो घन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और इसका घन, इसका वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और घन क्या होगा, एक्स क्यूब होगा इसका विक्रम। इसका विक्रम क्या होगा, 1/x³, और जो कि कितना हो जाएगा, 243 16,807। तो ये एक्स क्यूब ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा x⁵ और ये हो जाएगा 243 16,807। ठीक। अब देखो ध्यान दे, तो 243 जो होता है वो 3⁵ होती है, 3⁵ होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। भाई देखो 2 का 5 होगा नहीं, 7 की पावर भी नहीं होगी, 5 की पावर भी नहीं होगी, तो 3⁵ होता है 243, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 174 देखते हैं। कर एक से बड़ी किसी संख्या के लिए, बिल्कुल सेम सवाल है, उस संख्या के, उस संख्या और उसके विक्रम का अंतर उस संख्या उसके विक्रम के योगफल का 20% है। कह रहा संख्या का वर्गमूल, वर्गफल, वर्गफल मतलब होता है कि बाय हाउ मच परसेंटेज इज द स्क्वायर ऑफ नंबर देन इट्स क्यूब, क्यूब से कितना ज़्यादा है। देखो भाई, इसका जो स्क्वायर है वो उसके क्यूब से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ये बताना है। तो देख लेते हैं। ठीक। तो मान लो कोई संख्या है x, और इसका विक्रम क्या हो जाएगा, 1/x, इसका अंतर x 1/x प्लस, और ये कितना हो जाएगा, योगफल का 20%, मतलब ये अगर 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। काटोगे तो एक बार, काटोगे तो 5 बार। तो जब इसमें फिर लगा देंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो हो जाएगा x/1/x, ये हो जाएगा 1/5। ठीक। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x² 1 = ये हो जाएगा 6/4, और काटोगे तो हो जाएगा 3/2। मतलब यहाँ पे x² की वैल्यू कितनी आ गई, x² की वैल्यू आ गई 3/2। अब कर रहे इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसके क्यूब से कितने प्रतिशत कम है, इसके क्यूब से कितने प्रतिशत कम है। इसका क्यूब निकालोगे तो पहले x निकालो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2, है ना। तो क्यूब निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3/2√2। अब कह रहा है इसका क्यूब, इसका वर्गमूल इसके क्यूब से कितना प्रतिशत कम है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा x², इसका क्यूब क्या हो जाएगा, x³। तो वर्गमूल कितना आया, वर्गमूल आया 3/2, और क्यूब कितना आया 3/2, 3√3/2√2। काटोगे तो पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा √2/√3। तो देखो ध्यान देना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो अगर मैं बात करूँ इसकी वैल्यू तो 1.414 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है। तो देखो ये कितना कम है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कितना कम है ना। तो जब देखोगे तो ये कितना कम है, तो इसमें घटाओगे तो ये आ जाएगा पॉइंट 3.318, और यहाँ हो जाएगा 1.414 × 100, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 18 समथिंग इसका राइट आंसर जाएगा। कितना आ जाएगा, 18, अप्रोक्सीमेशन 18 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 3 अंक पॉइंट हटाओगे, भाई इसको मान लोगे 3, इसको मान लोगे 12 के आसपास, या इसको 16-15 के आसपास मान लोगे, तो कितना आ जाएगा 18% इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आया इसमें। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस सवाल, इसके ज़्यादा इसमें कुछ सवाल में नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बस। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 है, कह रहा 10 अंकों की संख्या है, तो लिख दो 7,9x0000 1y6। ये 88 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है, 88 से। तो कह रहा x+y का मान बताइए। अगर ये 88 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। अगर ये 8 से डिवाइड होगा, ठीक, तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 8 से डिवाइड करने का रूल होता है कि आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक, तो आखिरी के 3 अंक क्या, 1y6, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक। तो अब आप जानते हो कि 96 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है,
96 कितना होता है 96, है ना। 96 8 से डिवाइड होता है। फिर 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है 104, है ना 104। तो देखो अब यहाँ पे क्या आ सकता है 80 8 से डिवाइड होगा 80। अब अगर मैं इसमें 56 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा 136। तो 136 भी 8 से डिवाइड होगा, फिर 176 भी 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यहाँ y की दो पॉसिबिलिटी बन गई, एक 3 बन गई, एक 7 बन गई। अब ये 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि अल्टरनेट का सम देखते हैं। तो 7 + x, फिर यहाँ पे 0, फिर 0 और फिर y। तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 7 + y। फिर यहाँ पे आएगा 9 + 0, फिर 0 और फिर 1 और फिर 7। तो 9 16, 16 में घटा दो ये। अब अगर ये देखो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट का अंतर देखते हैं। अगर अल्टरनेट का अंतर 0 आ रहा है, ये 11 आ रहा है, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू, इसको 16 बनाना पड़ेगा। इसको 16 बनाने के लिए y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, है ना। y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, x + y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, x + y की वैल्यू लेनी पड़ेगी 9। x + y की वैल्यू 9 लेनी पड़ेगी। ठीक, तो x + y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 9। और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अगर मैं y की वैल्यू 3 ले लूँ, क्योंकि y की पॉसिबिलिटी देखो, y की पॉसिबिलिटी 3 7 हो सकती है। अगर मैं y 3 ले लूँ तो x क्या लेना पड़ेगा 6। अगर मैं y 7 ले लूँ तो x क्या लेना पड़ेगा 2। तो कह रहा है x + y का मान बताओ। तो x + y का मान क्या बन सकता है 9 बन सकता है ना। क्योंकि यहाँ पे भी 9 बन सकता है, यहाँ पे भी 9 बन सकता है। तो x + y का मान क्या बन सकता है 9 बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 176। 176 है, कह रहा है एक 8 अंकों की संख्या है जो कि 88 से डिवाइड है। मतलब 8 अंकों की संख्या है, तो लिखोगे 5x 3 2 4 6 5y। ये किससे डिवाइड है 88 से डिवाइड। अगर ये 88 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। ठीक, अब 8 से डिवाइड करने का रूल पहले चेक कर लेते हैं। 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 8 से डिवाइड करने का रूल है कि आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक। तो आखिरी के 3 अंक क्या है 6 5 y, ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब आपको पता है 640 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है। अगर मैं इसमें 16 जोड़ दूँ तो हो जाएगा 656। तो 656 भी 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब y की वैल्यू फिक्स हो गई, कितना हो गया 6। अभी 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि अल्टरनेट का सम देखते हैं। तो 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, तो 17 हो गया। फिर यहाँ पे x + 2 और +6 8 और 8 5 13, तो हो जाएगा यहाँ पे 13 + x। तो x की वैल्यू यहाँ फिक्स हो गई, कितनी हो गई 4, क्योंकि ये 17 हो जाएगा तो ये भी 17 हो जाएगा और 17 17 0 हो जाएगा। यहाँ पे x 4 हो गया और y 6 हो गई। तो अब यहाँ रख दो। तो लिखा है 2, x की वैल्यू कितनी है 4 + 3, y की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 26। तो 26 ये 8 और ये 18 26, 26 तो बन ही रहेगा, है ना। गलत हो गया कुछ। ठीक, यहाँ पे 8 और ये 18, 6 3 18 और 8 26, 26 बनना चाहिए, थोड़ी गलती हो गई। +3y का मान बताइए। ठीक, तो पहले संख्या लिख लो 5x 3 2 4 6 5y। तो ये 88 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है 88 से। अगर ये 88 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। ठीक, अब पहले चेक कर लेते हैं 8 से डिवाइड करने का रूल। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि आखिरी के 3 अंक देखने, आखिरी के 3 अंक। तो आखिरी के 3 अंक क्या है 6 5y और ये 8 से डिवाइड करना है। तो ये 640 8 से डिवाइड होता है। फिर 16 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 656, तो 656 भी क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ y की वैल्यू तो फिक्स हो गई, कितनी है 6। अब ये 11 से डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट का सम देखते हैं। तो 5 3 8, 8 4 12 और 12 5 17, तो 17 ये हो जाएगा। उसके बाद x + 2 + 6 8 हो जाएगा और 8 + 6 14, तो 14, 8 + 6 14, 14 + x। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, अब देखो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसका मतलब अब यहाँ पे देखो 2 × x की वैल्यू कितनी है 3 और 3 × y की वैल्यू कितनी है
6, तो ये हो जाएगा 6 + 18 हो जाएगा 24। 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। आए समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 है, कह रहा है निम्नलिखित उत्तर विभाज्य, देखो देखो 9 3 12, 12 9 21, तो 21 ही आ गया। उसके बाद 6 3 9, 9 और 1 10, तो 21 में 11 10 घटाओगे तो क्या आएगा 11। तो अगर अल्टरनेट का अंतर ले रहा है, अगर अंतर 0 आ रहा है या 11 कोई मल्टीपल आ रहा है, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 178। 178 देखते हैं, कह रहा है इसको 78 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। तो पहले सवाल लिख लो, 77 की पावर 77 प्लस 77। अगर मैं इसको 78 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 इसकी पावर 77। इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 77, है ना। तो इसकी देखो माइनस, क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया ना, इसमें तो रिमाइंडर 77 ही आएगा। -1 की पावर अगर करोगे इवन तो प्लस हो जाता है, अगर -1 की पावर करोगे ऑड तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ऑड है, इसका मतलब माइनस होने जाएगा, प्लस 77 तो क्या हो जाएगा 76। तो 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 179 कह रहा है जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब कह रहा है n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है। और जब 8n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो कह रहा है रिमाइंडर कितना आएगा। तो ये वाला सवाल मैंने कराया था, मैंने बताया था कि जो आप संख्या के साथ करोगे वही आपको शेषफल के साथ करना होता है। देखो संख्या के यहाँ 8 गुना है, तो शेषफल का 8 गुना कितना हो जाएगा 24, है ना। अब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और यहाँ जाएगा 20, और कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो 4 इसका शेषफल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 180 देखते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 11 है, उसके वर्गों का योगफल 65 है, तो कह रहा है उसके घनों का योगफल क्या होगा। तो a + b 11 है, जबकि a² + b² 65 है। तो यहाँ अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab = 121। a² + b² कितना है 65 है, प्लस 2ab = 121। तो 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 - 65। यहाँ पे जाएगा 35 और 21, 35 और 21 21, 35 और 21 करोगे तो कितना आएगा 56। यहाँ जाएगा 2ab की वैल्यू आ जाएगी 56, और काटोगे तो क्या आ जाएगा ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। अब दो संख्याएं जिनको जोड़ोगे तो 11 आ जाए, गुणा करोगे तो 28 आ जाए। तो ये कौन कौन सी है, तो ये 7 है और 4, 7 है और 4, ठीक। अब कह रहा है इनके घनों का योगफल बताइए। तो 7 का घन मतलब क्यूब और 4 का क्यूब, इनका योगफल बताइए। तो 7 का घन 343 और 4 का क्यूब 64, तो हो जाएगा 407 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आए समझ में? चलो 181 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो भैया ये वाला ऑप्शन तो गया, क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड नहीं है। अब 3 से डिवाइड करने का रूल देख लो। तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ दो, अगर वो 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 3 5, 5 4 9 और 9 8 17 नहीं होगा। 1 और 2 3, 3 4 7, 7 6 13, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। 182 देखो, कर अगर मैं इसको 36 से विभाज्य करूं तो a + b का अधिकतम मान क्या हो सकता है। चलो भाई पहले संख्या लिख लो, पहले क्या लिखो, संख्या लिख लो। 59a 44b, अगर मैं इसको 36 से डिवाइड करूं तो 36 से डिवाइड करूंगा तो देखो मुझे 9 भी मिल सकता है, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक। तो पहले चेक कर लो 4 से डिवाइड करने का रूल। 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 4 से डिवाइड करने का रूल है कि आखिरी के 2 अंक देखने हैं। तो 4b, तो 4b 4 से डिवाइड होती है। तो b की वैल्यू देखो, यहाँ पे आपको पता है 40 भी 4 से डिवाइड होता है, 44 भी होता है, 48 भी होता है। तो b की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, b की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 8। तो 8 लेंगे, है ना। अब कह रहा है ये यहाँ पे 8 हो गया। अब कह रहा है कि ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 9 से डिवाइड करने का रूल क्या था, जोड़ दो। 5 9 14, 14 4 18 खत्म, और यहाँ बचे 4। तो 4 + a + b,
अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है 3, क्योंकि b का मान कितना है। अगर मैं यहाँ b का मान 0 रखता हूँ, 0 रखता हूँ, b का मान 0 रखता हूँ, है ना, तो ये बचेगा क्या 4 प्लस a, और a की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी 5। a की वैल्यू अगर मैं b का मान 0 रखता हूँ तो a की वैल्यू 5 आ गई। अगर मैं b का मान 4 रखता हूँ तो 4 4 8, 8 प्लस a, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं अब आगे देखो, है ना, अगर मैं b का मान 8 रखता हूँ तो 4 8 12, 12 प्लस a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, तो यहाँ 6 हो जाएगा। यार a प्लस बी का अधिकतम मान बताइए, तो अधिकतम मान कब मिलेगा, तो इन्हीं पे मिल रहा है, देखिए 14 मिल रहा है, तो ये मैक्सिमम मान, a प्लस बी का मैक्सिमम मान कितना मिल रहा है 14, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 183 देखते हैं, कह रहा है ये जो है वो 9 से विभाज्य है, तो कह रहा p का मान बताइए, तो लिखते हैं 2794 p 561, ये कह रहा है 9 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है 9 से, 9 से डिवाइड है। अगर ये 9 से डिवाइड है तो देखो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि सभी अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे 7 2 9 खत्म, p भी 9 खत्म, 4 5 9 खत्म, 6 और 1 7, तो 7 प्लस p की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, क्योंकि 7 2 9 तभी तो बनेगा, तो यहाँ पे 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। 184 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184, कह रहा है 2x³ ax² प्लस bx-2, ये कह रहा है इससे और इससे दोनों से विभाजित करने पर शेषफल 7 और 0 छोड़ता है, तो कह रहा है a और b का मान क्या हो सकता है। तो देखो भैया पहले संख्या लिखते, 2x³ प्लस ax² प्लस bx-2, है ना। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, मतलब 2x-3 से डिवाइड करूँगा, तो जिससे डिवाइड किया जाता है उसको 0 बराबर कर देते हैं, है ना। इससे डिवाइड कर दूंगा x-2 से, x+2 से, तो इसको 0 बराबर कर देंगे। तो ये ऊपर वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x+2 बराबर 0, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी -2, अब यहाँ पे -2 रखेंगे, तो 2 -2 की पावर क्यूब प्लस a -2 का स्क्वायर प्लस b -2 इक्वल टू 0। तो ये जब -2 की पावर क्यूब करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और -8 गुणे 2 करोगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और a, तो 4a, ये हो जाएगा माइनस का 2b, हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, तो 4a-2b इक्वल टू माइनस का 18 इक्वल टू 0, 4a-2b इक्वल टू 18, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2a-b इक्वल टू 18, तो ये काट देगा इसको कितनी बार 9 बार, तो हो जाएगा 2a-b इक्वल टू 9, है ना। अब मुझे क्या करना है a और b का मान रखना है, तो a और b का मान रखूँगा, तो अगर मैं पहला ऑप्शन ट्राई करूँ यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, और 6 और -3 रखूँगा तो प्लस हो जाएगा, 6 3 9, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 185 है, कह रहा ये संख्या की दो निकटतम संख्या कौन सी है जो 9 से विभाज्य है। देखो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है, सभी अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 और 1 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 4 25, तो ये हो ही नहीं सकता। फिर देखो यहाँ पे 9 10 10 16 16 17 18, 18 हो सकता है, 10 10 और 14 24, ये भी नहीं हो सकता। फिर देखो 10 15 3 18, 18 और यहाँ पे 18, देखो 10 5 15 18 18, ये हो सकता है, इसको देख लो, 10 और ये भी 18, ये भी हो सकता है, इसको देख लो, है ना। तो ये देखो ये ज़्यादा पास है कि ये ज़्यादा पास है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा पास है। 186 देखते हैं, कह रहा 17 क्रमांगत संख्याओं का योगफल 289 है, उन 10 अन्य क्रमांगत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या समुच्चय की क्रमांगत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा 17 क्रमांगत संख्याओं का औसत, 17 क्रमांगत संख्याओं का योग 289 है। कह रहा अन्य 10 अन्य क्रमांगत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या समुच्चय की क्रमांगत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। तो देखो भैया अगर कभी भी योग दिया हो और संख्या दी हो तो आप यहाँ से एवरेज निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, एवरेज। तो भाई देखो योग कितना दिया 289, है ना, और संख्या कितनी दी 17,
तो जब 17 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 17। तो ये औसत आ गया, एवरेज कितना आ गया 17। कह रहा पहली संख्या समुच्चय की क्रमांकन संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। तो पहली संख्या देखो औसत से 5 ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी 22, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगी। कह रहा अन्य क्रमांकन संख्याओं का योग, तो 22 है, फिर 23 हो जाएगी, फिर 24 हो जाएगी, फिर 25 हो जाएगी, फिर 26 हो जाएगी, फिर 27 हो जाएगी, फिर 28 हो जाएगी, फिर 29 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 31 हो जाएगी। इनका योग निकालना है तो जोड़ दो, 20 40 60 80 100 120 140 160 160 और 60 220, तो 220 तो हो गया। 2 3 5 5 4 9 9 और 11 20 20 और 15 35 35 और 10 45, तो कितना आ जाएगा 265। तो 265 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखते हैं 187, क्वेश्चन नंबर 187। कह रहा 8 अंकों की संख्या है जो कि 72 से विभाज्य है, तो कह रहा है इसकी न्यूनतम मान क्या होगा। तो 72 से डिवाइड है, तो 72 से डिवाइड है मतलब 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं 8 से। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है, आखिरी के 3 अंक। तो आखिरी के 3 अंक क्या, B12, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो आपको पता है कि 104 जो होता है वो 8 से डिवाइड होता है, और 112 104 8 से डिवाइड होता है, 112 भी 8 से डिवाइड होगा। यहाँ B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर हो जाएगी 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है ना। अब ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है, देखो सभी अंकों को जोड़ दो, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 1 20, 20 2 22, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस A प्लस B। अब देखो अगर मैं B का मान 1 रखूँ, B का मान 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, और 9 से डिवाइड करने के लिए A का मान क्या लेना पड़ेगा 4। तो अगर B का मान 1 रखूँगा तो A का मान 4 हो जाएगा, A का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक, अगर मैं B का मान 3 रखूँ तो 23 और 3 25, तो 25, तो A का मान 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अगर मैं B का मान 5 रखूँ तो ये 27, A का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मैं B का मान 7 रखूँ तो 29 29 है ना, 29, तो यहाँ B का मान 7 लेना पड़ेगा। अगर मैं B का मान 9 रखूँ तो 31, तो यहाँ 5 रखना पड़ेगा। तो कह रहा A प्लस इसका न्यूनतम मान बताइए। तो न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, न्यूनतम मान के लिए देखो पहले आप ये वाला ट्राई कर लीजिए, पहला वाला ऑप्शन। तो यहाँ हो जाएगा 2A की वैल्यू 4 प्लस 3, B की वैल्यू कितनी है 1, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, तो हो सकता है 11। आगे देख लेते हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो ये जाएगा 4 प्लस 9, ये हो जाएगा 13, ये तो ज़्यादा हो गया। अब ये चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 15 इक्वल टू 15, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 न्यूनतम मान क्या हो सकता है 11 हो सकता है, 11 से कम नहीं हो सकता। अब आगे आते हैं 188, क्वेश्चन नंबर 188 पे आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर से आप देख लीजिएगा। 188 कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो कि 81 द्वारा पूर्णतः विभाजित। तो देखो 81 का मतलब होता है अगर कोई संख्या 81 से डिवाइड, इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो भैया 9 से तो ये नहीं है, 9 से ये भी नहीं है, 9 से ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चले देखते हैं 189 देखते हैं। कह रहा ये संख्या 9 से विभाजित, तो कह रहा P का मान बताइए। यही सवाल रिपीट किया था, 9 से डिवाइड है तो मतलब सभी अंकों को जोड़ दो, है ना, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 7 और 1 8, 8 2 10, 10 और 9 काट दो, यहाँ पे भी 9 काट दो, तो 6, 10 6 16, तो 16 प्लस P, तो P का मान क्या हो सकता है 2 हो सकता है, क्योंकि 18, 16 2 18, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 190 देखते हैं। कह रहा वो धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 की कमी करने पर संख्या के विक्रम के इतने गुने के बराबर हो जाती है ना। तो ध्यान देना, वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 20 की कमी कर दें तो संख्या के विक्रम के इतने के गुने के बराबर रहती है। तो मान लो संख्या है x, अगर मैं 20 कम कर दूं, इसका विक्रम क्या हो जाएगा 1/x, इसका इतना गुना हो जाएगा 29 25। तो यहाँ पे कुछ ना करो, ऑप्शन सेटिस्फाई करो। क्या करो, ऑप्शन सेटिस्फाई करो, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो संख्या है इसके अंकों का योग कितना है, 9 2 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 आ रहा है। 18 का मतलब होता है इसके अंकों का योग 18, इसका मतलब ये 9 से कटा है। तो जो x का मान जो होगा वो 9 से कटेगा जरूर,
मतलब x जो होगा इसको डिवाइड जरूर करेगा, और x इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब x जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, तभी तो डिवाइड कर पाएगा। तो एक ही मल्टीपल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं थी, इसी से आंसर आ गया। आगे देखते हैं 191। तो ये ऐसा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि 91 से डिवाइड है? अगर संख्या 91 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 13 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है। ठीक, तो चेक कर लेते हैं पहले 7 से। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 4 बटा बच गया, 7 छः 42, 6 हो गया, तो ये हो गया, ये तो हो गया। इसको देख लेते हैं, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28, 2, और फिर 21, ये भी हो गया, ये भी हो रहा है। इसको देख लेते हैं, है ना, ये देखो ये तो ज़्यादा ही है ना, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन 13 से देखना, 13 से भी कटना चाहिए ना, है ना। तो देखो रिपीट कौन सी कर रहा है संख्या, देखो जो 7 से कटता है, जो 13 से कटता है, और जो 11 से कटता है, तो वो 1001 से भी कटता है। और 1001 में यदि मैं ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ए बी सी रिपीट करने लगता है। इसका मतलब वो संख्या ढूंढो जो रिपीट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 4, एक ही जीरो लगा दो, तो देखो इतना आ रहा है, 3 अंकों की संख्या रिपीट करनी चाहिए, यहाँ पे रिपीट कर रही नहीं, ये रिपीट नहीं कर रही, ये भी नहीं रिपीट कर रही, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये रिपीट कर रही। जैसे देखो G1 0 0 1 0, तो अगर मैं जीरो लगा तो 6 अंकों की संख्या होगी, अब रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि रिपीट कर रही। सही किया कि नहीं? 1 0 रिपीट कर रही है नहीं, मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 है, कह रहा दो संख्याओं का योग 47 है, उनका गुणनफल इतना है, कह रहा उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग क्या है? 47, मतलब a प्लस बी कितना है? 47, और जबकि a इंटू बी कितना है? 550। कह रहा उनके वर्गों का योग बताओ, है ना। तो 550 का फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करोगे तो यहाँ पे 11 से काटोगे तो हो जाएगा 50, और 5 से काटोगे तो हो जाएगा 10, 5 से काटोगे तो हो जाएगा 2, है ना। तो 25 और 22, 25 और 22 कितना हो जाएगा? 47। मतलब एक संख्या 25 है और एक संख्या क्या है? 22। तो ये आपको देखो, जब प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर लोगे ना तो आपका दिमाग ऐसे चलने लगे। करो उनके वर्गों का योग बताइए। इसका वर्ग क्या होगा? इसका वर्ग होगा 625, और इसका वर्ग कितना होगा? 484, है ना। तो इसका योगफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 9 0 11। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आए समझ में? बहुत ही आसान सवाल था। 193 देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके घनों का अंतर इतना है, कह रहा उनके वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं a माइनस बी कितना है? 3 है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब ये कितना है? 999। ठीक, तो कह रहा है इनके वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, वर्गों के बीच का अंतर। ठीक, इनके वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो देखो भाई, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, इस चीज़ का क्यूब कर दूं, तो देखो क्या होगा। इसका क्यूब कर दूंगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना, और ये हो जाएगा 27। और ये मालूम है कितना हो जाएगा? 999 हो जाएगा, 3ab, और ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 27। तो ये वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 9ab, और ये हो जाएगा 999, 27 घटाओगे तो 972 इतना आ जाएगा, और 9 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 108। ए बी की मान कितना आ जाएगा? 108। ठीक, अब देखो दो संख्याएं जिनका अंतर 3 है, उनका गुणनफल कितना है? 108 है। तो अब क्या करोगे? दो संख्याएं हैं a माइनस बी, इनका अंतर कितना है? 3, और a इंटू बी कितना है? 108। तो देखो क्या होता है, 12 नहीं है 108 होता है, और 12 9 का अंतर कितना होता है? 3। तो मतलब यहाँ संख्या पता चल गई, एक संख्या 12 है और एक संख्या कितनी है? 9 है। कह रहा उनके वर्गों के बीच का अंतर बताइए। तो इनके वर्गों के बीच का अंतर, तो 12 का वर्ग 144 और 9 का वर्ग 81, तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 6, तो 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आए समझ में? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194। 194 देखते हैं। 194 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य? आसान सवाल है। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है? सभी को जोड़ दो। 8 7 15, 15 3 18 खत्म, ये भी 9 खत्म, तो ये तो नहीं है। 15 खत्म, 15, फिर यहाँ पे 8 8 और 4 12 13, ये भी नहीं है।
फिर देखो यहाँ पे देखो 15 खत्म, 11 12 ये है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 195 देखते हैं। 5 संख्याओं का माध्य 28 है, यदि इसमें एक संख्या को निकाल दिया जाए तो माध्य में 5 की कमी हो जाती है, कह रहे निकाली गई संख्या बताइए। तो ये सवाल एवरेज का है, लेकिन यहाँ पे आए तो बता देते हैं। 5 संख्याओं का माध्य कितना है? 28 है। यदि एक संख्या निकाल लें तो एवरेज में 5 की कमी हो जाती है, मतलब कितना हो जाता है? 23। तो जब भी ऐसा सवाल है तो आपको कैसे करना है, देखो यहाँ कितनी कमी हुई? 1 की। यहाँ कितनी कमी हुई? -5 की। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, तो इसका इसमें करोगे तो -25, इसका इसमें करोगे तो -23, और ये जाएगा -48। तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 196 कह रहा ए एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 7a² + 7a इनमें से किस से सदैव विभाज्य होगा? तो ध्यान देना, 7a² + 7a, अगर a का मान मैं 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा? 7 + 7 हो जाएगा 14, है ना। और 14 का मतलब होता है कि ये 2 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा और 14 से भी डिवाइड होगा। तो देखो से केवल 7 गलत, केवल 14 गलत, 21 से तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए। 197 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 197, बहुत ही आसान सवाल है। करा 2 की पावर 20 + 1 किस पूर्ण संख्या से पूर्णता विभाज्य है? जिनमें से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णता विभाज्य होगी? देखो 2 की पावर 20 + 1 है, तो इसको मैं a मान लूँगा, इसको मैं b मान लूँगा, तो ये हो गया a + b। और a + b किससे डिवाइड होता है? a³ + b³, क्योंकि a³ + b³ क्या होता है? a + b, a² + b² - ab, तो इससे डिवाइड होगा। इसका क्यूब करूँगा तो 2 की पावर 20 का क्यूब + 1 का क्यूब, 2 की। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198। तो भाई ऑप्शन से कर लेते हैं सवाल, है ना। ये मैं क्या करूँगा कि x बराबर, है ना, इसमें क्या करूँगा कि x और y का मान क्या रख दूंगा? 1 पुट कर दूंगा। तो जब 1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा? देखो 2x - 2y है, 2x की वैल्यू 1 है, -2y की वैल्यू 1 है, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। देखो यहाँ पुट करते हैं तो 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 × 1 4, प्लस 2 × 1 2, 3 × 1 3, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 का गुणा 9 में करोगे तो 9, माइनस 1 × 1 1, 1 का 12 में करोगे तो 12। अब क्या करो, ये हो जाएगा 4 2 6 और 6 9 15, तो 15 - 15 करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर गया, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। 199 देखते हैं। कह रहा ए एक्स प्लस बी वाई किसका गुणनखंड है? अगर मैं ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर कर दूंगा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर ए एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है, प्लस बी वाई का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस 2ab 2ax by, तो ये हो जाएगा a² x², ये हो जाएगा b² y² और ये हो जाएगा 2abxy। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे यदि एक धन पूर्णांक n 3 5 7 से विभाज्य है तो कह रहा इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा? तो कह रहा n जो है वो 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है। तो अगर ये 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 105, इससे भी डिवाइड होगा, है ना। 105 से डिवाइड होगा। अगला अगर मुझे डिवाइड करना है तो 105 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। आया समझ में? समझ में आया? तो ये था आपका गगन प्रताप सर की जो बुक है 8000+ मैथ्स, उसका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, है ना। और इसमें हम लोग ने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? तो 200 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए, और इसका चौथा वीडियो था। ठीक, जल्दी इसका 5 वीडियो भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अगली जल्दी ही मिल जाएगी। अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, पेड कोर्स, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 82 99 81 86 78।
हमने बहुत सारी बुक का सॉल्यूशन पहले से ही करा दिया है, आपको मिल जाएगी, बहुत ही कम फीस में मिल जाएगी। आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।